चीन इस बार अपनी पसंद का दलाई लामा चाहता है। 14वें दलाई लामा को चुनने के लिए चीन जहां एक खास रणनीति पर काम कर रहा है, वहीं एक महिला का सहारा लेकर भी इस काम को अंजाम देने में जुटा है। इस वीडियो में हम आपको ड्रैगन के इसी खतरनाक रणनीति के बारे में बताएंगे। इस बार चीन किसी भी तरह तिब्बत के अगले दलाई लामा को अपनी पसंद के हिसाब से चुनने पर आमादा है। तिब्बत के मौजूदा आध्यात्मिक नेता तेंजिन ग्यात्सो और उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल और अधिक गहरा हो गया है। मौजूदा दलाई लामा जब बहुत छोटे थे तब वे दलाई लामा चुने गए और उनका नाम बदलकर तेंजिन ग्यात्सो कर दिया गया। दलाई लामा बौद्धिक शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु हैं। वे तिब्बतियों के बीच अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। तिब्बत में लोग दरअसल पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। आमतौर पर इसी आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं कि दलाई लामा का पुनर्जन्म कहां और कब होगा। उनके उत्तराधिकारी को पारंपरिक रूप से मठ के वरिष्ठ शिष्य आध्यात्मिक संकेतों और दर्शन के आधार पर पहचानते हैं। वे तिब्बतियों के लिए पूजनीय होते हैं। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया था, तब दलाई लामा ने 1959 में भारत में भागकर शरण ली और निर्वासित सरकार की स्थापना की। निर्वासन के बाद से ही दलाई लामा हमेशा चीन के निशाने पर रहे। इतना ही नहीं, चीन ने दलाई लामा के समर्थकों को दलाई गुट करार देते हुए उन्हें आतंकवादी और अलगाववादी तक कह दिया। अपना दलाई लामा चुनने के लिए तिब्बती करीब 6 शताब्दियों से अधिक समय से इस पवित्र परंपरा का पालन कर रहे हैं। लेकिन चीन अब ऐसा नहीं चाहता। उनके अधिकार पर हमला करते हुए इस बार चीन तिब्बतियों पर अपनी पसंद का दलाई लामा उन पर थोपना चाहता है। चीन का कहना है कि बीजिंग के पास 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का एकमात्र अधिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अगले दलाई लामा के चयन अधिकार के अपने दावों पर अडिग है और उसके लिए वो अलग अलग चालें चल रहा है। हाल ही में 2 ऐसे गोपनीय डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जिसमें 14वें दलाई लामा का चयन करने के लिए चीन की रणनीति का खुलासा हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर एक पत्रिका बिटर विंटर में लिखते हुए इंटरनेशनल फैमिली न्यूज के प्रधान संपादक मार्को रिसिप्टी ने कहा कि यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण सीसीपी नीति दस्तावेजों पर आधारित है, जिसमें दलाई लामा की मौत को भुनाने और उनके उत्तराधिकारी को चुनने की चीन की पूरी प्लानिंग का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये दस्तावेज चीन में प्रभावशाली और वहां के जो शोधकर्ता हैं, तिब्बती शोधकर्ता, वो उनको भेजे गए हैं। दूसरी तरफ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार चीन की एक महिला से भी ड्रैगन के एक बड़ी चाल का खुलासा हुआ है। चीन चाहता है कि जो नए दलाई लामा हो वह उसके पक्ष का हो, ताकि तिब्बत में वह अपनी चला सके। वह चाहता है कि नया दलाई लामा ऐसे हो जो चीन का समर्थन करे। इसके लिए चीन भारत में रहने वाले तिब्बती समुदाय के बीच अपने जासूस भेज रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो महिला गिरफ्तार की गई है उसका नाम काई रुओ है और वह चीन के मकसद को पूरा करने के लिए तिब्बतियों के बीच रहकर चीन के प्लानिंग को अंजाम देने में जुटी थी। यह खुलासा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार काई रुओ से पूछताछ में किया गया है। रुओ ने ज्यादातर समय हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में बिताया है। बताया जा रहा है कि उसने हिमाचल प्रदेश में रहकर तिब्बती समुदाय के कई गुरुओं से संपर्क साध लिया था। रुओ सितंबर 2022 में नेपाल के रास्ते डोलमा नामा नाम से बौद्ध भिक्षु बनकर आई। उसने सारे नेपाली फर्जी कागजात भी वहीं बनवाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि काई रुओ ने पूछताछ में यह बताया कि चीन चाहता है कि तिब्बती समुदाय के वर्तमान लामा की जगह जो दूसरे दलाई लामा आए वो चीन की हाँ में हाँ मिलाए। इस काम के लिए आरोपी महिला लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। जांच में ये बात सामने आई है कि उसने हिमाचल प्रदेश में तिब्बती समुदाय के काफी लोगों को पैसे दिए। चीन ये पैसा महिला को नेपाल के जरिए भारत भेजता था। आरोप है कि उसे हवाला के जरिए भी पैसा भेजा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि महिला ने यह खुलासा किया है कि उसके अलावा भारत में इस काम को करने वाले और भी कई लोग लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता कर रही हैं कि महिला चीन के लिए और क्या क्या जासूसी कर रही थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।